विकास पर कांग्रेस कर रही है ओछी राजनीति। नमस्कार उदयपुर, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल उदयपुर टुडे और मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आज का हमारा विशेष बुलेटिन आधारित है सायरा पंचायत समिति में चल रही उठापटक पर। राजनीति का स्वभाव है कि वह विरोधी पक्ष को सर्वदा अपने प्रतिपक्षी के रूप में देखती है और इसी स्वभाव के अनुसार वह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की परिपाटी पर चलती रहती है, परंतु कई बार यह सामाजिक मर्यादाओं को भी लांघ जाती है, जिसकी परिणति एक दूसरे पर व्यक्तिगत लाछन लगाने के रूप में सामने आती है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जनहित में कार्य हो या विकास सरकारी धन एवं योजनाओं को विकास हित में क्रियान्वित करना हो या गांव शहर राज्य के विकास पर चलते हुए राष्ट्र विकास के लक्ष्य को हासिल करना, यह सभी अंध विरोध के राजनीति का शिकार हो जाते हैं। जब कोई राजनीतिक पार्टी या व्यक्तिगत लंबे समय से हाशिए पर चला जाता है तब वह पूर्ण रूप से आरोप प्रत्यारोप को राजनीतिक शस्त्र के रूप में उपयोग में लेना प्रारंभ कर देता है, जिसके कारण कई बार सही दिशा में कार्य करने वाले व्यक्ति भी इस ओछी राजनीति के लपेटे में आ जाते हैं। जी हाँ, यह सब कहना है उदयपुर जिले के सायरा पंचायत समिति के उप प्रधान राघवेंद्र सिंह बरवाड़ा का। उल्लेखनीय है कि गत दिनों सुआवतो का गुड़ा गांव की महिला सरपंच विमला देवी ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। सरपंच द्वारा आरोप लगाने की राजनीति के बीच माहौल तब गर्मा गया जब इस महिला सरपंच के समर्थन में कांग्रेस देहात अध्यक्ष लाल सिंह जाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उप प्रधान पर आरोपी का राजनीति कर डाली। महिला सरपंच ने जब उप प्रधान पर भेदभाव करने एवं विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया तो आज प्रति उत्तर में उप प्रधान ने भाजपा देहात के पदाधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंप महिला सरपंच एवं उनके जेठ पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे प्रकरण की यथाशीघ्र जांच करवाकर उनकी छवि खराब करने वाले देहात कांग्रेस अध्यक्ष लाल सिंह जाला, महिला सरपंच और उसके जेठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद उप प्रधान की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघवेंद्र सिंह ने बताया कि कई बार गांव वासियों ने उनसे महिला सरपंच पर उनके जेठ द्वारा विकास कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने, गांव वासियों से अवैध वसूली करने, विकास कार्यों में स्वयं के पसंदीदा ठेकेदार से काम न होने पर गांव के विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया था। पंचायत समितियों की बैठकों में भी अधिकतर सरपंच गायब रहती थी और उसके प्रतिनिधि के रूप में उसका जेठ आया करता था, जो कि सदस्यों एवं अधिकारियों के ऊपर ठोस जमाया करता था। कुल मिलाकर सरपंच का जेठ ही स्वघोषित रूप से सरपंच बना बैठा था। जब महिला सरपंच और उसके जेठ की करतूतों के बारे में मैंने विकास अधिकारी और अन्य अधिकारियों को अवगत कराया तो वह लोग मुझसे व्यक्तिगत राजनीतिक द्वेष रखने लगे। जनता का साथ होने के कारण मैंने उनके गलत कार्यों का विरोध किया तो उन्होंने आदर्श राजनीति के परे जाकर ओछी राजनीति अपनाकर आरोप लगाकर मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास किया। उप प्रधान ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि कांग्रेस के लाल सिंह जाला वरिष्ठ नेता है और उन्हें लंबा राजनीतिक अनुभव है, परंतु उनका गलत लोगों एवं गलत नीतियों का साथ देना उनकी गिरती राजनीति सोच बताता है। उप प्रधान ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि कांग्रेस के लाल सिंह जाला वरिष्ठ नेता है और उन्हें लंबा राजनीतिक अनुभव है, परंतु उनका गलत लोगों एवं गलत नीतियों का साथ देना उनकी गिरती राजनीति सोच को बताती है। उप प्रधान के साथ देहात भाजयुमो के अध्यक्ष महेंद्र ओदिच, महामंत्री मोहब्बत सिंह राव ने कांग्रेस पर घटिया राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि दागी लोगों को कांग्रेस द्वारा पार्टी में शामिल करना कांग्रेस की गिरती हुई शाख को दर्शाती है। भाजयुमो देहात अध्यक्ष महेंद्र ओदिच ने बताया कि कांग्रेस शासन काल में अपेक्षित गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र वर्तमान में गोगुंदा विधायक प्रताप भील के नेतृत्व में विकास के नित नए आयामों को छू रहा है। साथ ही वर्तमान में क्षेत्र के युवा भी उप प्रधान के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, जिसे कांग्रेसी नेता पचा नहीं पा रहे हैं और घिनौनी राजनीति पर उतर आए हैं, जिसका जवाब क्षेत्र की जनता आगामी चुनाव में देगी। भाजपा पदाधिकारियों का यही कहना है कि विकास के नाम पर किसी भी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका खामियाजा आखिर आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। भाजपा कटिबद्ध होकर सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को पाने के लिए संकल्पित है। आरोप लगाया गया कि वहाँ जो सरपंच है उसको मैं काम नहीं करने देता हूँ। मेरे ऊपर ये भी आरोप लगाया गया कि वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं मेरे, उनको मैं शराब पिलवा के भेजता हूँ। सरपंच और देहात जिलाध्यक्ष ने दोनों ने ऐसे आरोप लगाए।
कि मेरे जो कार्यकर्ता हैं, जिसमें मेरे कार्यकर्ता और सभी ग्रामीण वो शराब पी करके मैं भेजता हूँ कि भाई शराब पी के जाओ और सरपंच को काम मत करने दो। इस तरीके के अनगिनत आरोप उसने लगाए। और जो सबसे मुख्य आरोप लगाया कि वहाँ कोई एक अटल सेवा केंद्र के पास किसान सेवा केंद्र का निर्माण चल रहा था, तो वो मैंने रुकवाया और उसने ये बात बताई मीडिया को कि मेरे द्वारा उससे 20,000 रुपये की राशि मांगी, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं है। अटल सेवा केंद्र के ऊपर किसान सेवा केंद्र का काम चल रहा था। उसको तो ये भी पता नहीं किसान सेवा केंद्र है, अटल सेवा केंद्र है। मैं बता दूँ आपको, किसान सेवा केंद्र का काम चल रहा था, उसका मेरे द्वारा पैसे मांगे, ऐसा आरोप उसने मिल गया। ये आरोप किसान सेवा केंद्र कौन बना रहा है? मैं बता रहा हूँ, किसान सेवा केंद्र पंचायत समिति सायरा में जो सौदागढ़ है उसके ऊपर किसान सेवा केंद्र का काम चल रहा था। उस काम को, जो काम आज तक ये बात है 9 महीने पहले की, मुझे तो उस मेंबर का पता भी नहीं था कौन क्या कर रहा है। उस जो सरपंच है उसका जेठ है रंगलाल करके व्यक्ति है, उसने कोई बाहर का ठेकेदार व बाहर का लेबर ला करके वहाँ पे काम चालू किया। तो स्थानीय ग्रामीण स्थानीय वार्ड पंचों ने विरोध किया भाई कि हमारे जो ये मेरा जो विषय ध्यान में आया, क्योंकि मुझे पता करना पड़ा कि मेरे जो आरोप लगा है, तो विषय ये ध्यान में आया कि स्थानीय लोगों ने कहा भाई हम यहाँ के लोग हैं, हम भी तो रोजगार करेंगे। इस दरमियान वहाँ थोड़ा सा इनके आपस में विवाद हुआ। विवाद होने के कारण वो काम बंद हो गया। और जो सरपंच का जेठ है विमला देवी का रंगलाल, उसने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की, मारपीट की, तो कार्यकर्ताओं ने थाने में रिपोर्ट दी, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। ये बात है 8-9 महीने पहले की। उसके बाद किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं है, आराम से सब कुछ सौदागढ़ में। विमला देवी जो सरपंच है वो उस ग्राम पंचायत की रहने वाली नहीं है, दूसरी ग्राम पंचायत की है। वहाँ पे केवल नाम लिखवा के बनी, क्योंकि वहाँ पे एसटी की कोई भी महिला पड़ी हुई थी और वो वहाँ पे सरपंच है भी। अब वो इन गाँव वालों का और सभी का कहना है पंचायत खुलती नहीं है, काम होता नहीं है। तो ये जो मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं, इसका मूल आधार ये है कि दिनांक 11 जुलाई को वहाँ पे स्वच्छता की एक सुबह मीटिंग थी, जिसमें ग्राम पंचायत सौदागढ़ मेरे ऊपर जो आरोप लगा है उस सबसे बड़ा कारण बता रहा हूँ मैं आपको। अनगिनत 11 तारीख के दिन पंचायत के ऊपर स्वच्छता के ऊपर मीटिंग थी, और फोरम भी थी क्या उस दिन? ODF के संबंधित मीटिंग थी, जिस ODF के संबंधित मीटिंग थी स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के। उस दिन वहाँ पर सभी वार्ड पंच उपस्थित थे, उप सरपंच साहब थे और पूरे गांव के लोग हैं। इन्होंने कहा देखा भाई सब प्रशासन के लोग हैं तो हमारे छोटे मोटे काम हो जाएंगे। उस दिन वहाँ पर 2 बजे तक कोई भी लोग नहीं गए, नहीं सरपंच गई, नहीं सचिव गए, नहीं सहायक सचिव गए। पंचायत के ऊपर ताला लगा हुआ था। आप सुना। तो गांव के लोग वहाँ धरने पे बैठ गए, गांव के लोगों ने भी एक ताला उसके ऊपर लगा दिया। इस तरह की घटना हुई वहाँ पे पूरी। उस दिन मेरे पास भी फोन आया कि साहब हम यहाँ पंचायत के बाहर बैठे हुए धरने पे आप आओ। वो मेरे गाँव के अंदर लगी हुई थी, इस कारण से मैं उदयपुर था। मैंने वीडियो साहब से फोन पर बात करी, मेरे इस तरीके का मैटर है। वीडियो साहब वहाँ मौके पर बता रहे स्वयं और गांव के लोगों से समझाइश करी। और मौके पे जो उसने आरोप लगाया है लिखित में कलेक्टर साहब के वहाँ, सीओ साहब के वहाँ ज्ञापन दिया है, बिहार जिलाध्यक्ष ने साथ में जाकर के कांग्रेस वालों ने मेरे खिलाफ, उसमें ये लिखा है भाई कि राघवेंद्र सिंह वहाँ आए और उन्होंने मुझे डराया धमकाया, जबकि मैं उस दिन उदयपुर में उपस्थित था। मेरा कोई लेना देना नहीं उस बंद से, क्योंकि सरपंच काम नहीं करती है, लोग उससे परेशान हो चुके हैं। अभी भी यहाँ पे 2 वार्ड पंच के अलावा सब प्रमुख वार्ड पंच है और गाँव के सब प्रमुख लोग यहाँ पे हैं। इनका किसी प्रकार से काम नहीं हो रहा है, इस नाराजगी से लेकर उससे नाराज है। अब उसको ऐसा लगता है कि राघवेंद्र सिंह जी अब आया और वो इस संदर्भ में कांग्रेस के देहात जिलाध्यक्ष से संपर्क में आ गई, क्योंकि मेरा कार्यक्षेत्र और उनका कार्यक्षेत्र गोविंदा विधानसभा है। तो मूल बात जो है, ये जो पूरी मनगढ़ंत बात है, इसको कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने मेरी बढ़ती लोकप्रियता और लोगों के आशीर्वाद जो मेरे ऊपर है क्षेत्र के अंदर, जिससे कि लोग मेरे साथ में हैं। अभी उपचुनाव थोड़े दिन पहले उपचुनाव हुए थे सौदागढ़ में अपने पंचायत समिति सदस्य के, उसके भी हमने करीबन 1000 वोटों से हम जीते थे। ऐतिहासिक चीज़ हमने हासिल की। अभी कोई सहकारी समिति थी, उसमें भी हमारे
एक दो लोग नॉमिनेट हुए। मैं हर जगह जाता हूँ, एक्टिव रहता हूँ, हर पंचायत में घर मेरा बढ़िया संपर्क है कार्यकर्ताओं से, सभी ग्रामीणों से। इस चीज़ से जलते हुए केवल मात्र और एमएलए साहब के द्वारा जो विकास के काम गोविंदा विधानसभा क्षेत्र में कराए जा रहे हैं, पंचायत समिति सायरा में भी दुनिया भर के काम चल रहे हैं, उन कामों को देखते हुए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और इनको इनकी आने वाला समय नजर आ रहा है, पब्लिक हमारे साथ में नहीं है। अच्छा, एक सवाल था कि सरपंच तो आपकी पार्टी की थी, मैं आप बैठ के भी तो निकल सकते, तो उसको सर आने की जरूरत क्या? सर हमको तो पता ही नहीं ना भाई, ये कोई 9 महीने पहले की बात है, कोई भवन की बात उसने बताई। 11 जुलाई की बता रहे ना आप जो? नहीं 11 जुलाई की सर, 11 जुलाई की तो ये हमको पता नहीं। ये भाई गांव वाले लोग वहाँ इकट्ठे हुए, ये पंचायत वाले सब इकट्ठे हुए। उस दिन हमारा भाई वहाँ वीडियो साहब गए तो इन्होंने कहा भाई तुम आते क्यों नहीं हो? तो फिर वीडियो साहब ने फोन करके सरपंच को बुलाया और सरपंच को पाबंद किया, आपको प्रतिदिन 2 घंटे आप समय इनके लिए आप ये लिखो। वीडियो साहब बात करना फोन पे, अभी आपको वार्डन साहब बताएंगे, 2 घंटे के लिए उनको पाबंद किया। आप आकर के 2 घंटे आप यहाँ बैठना, लोगों का काम कराओ। और फिर इन्होंने कहा कोई सचिव और सहायक सचिव भी नहीं आते हैं, तो उनके खिलाफ वीडियो साहब ने फिर कार्रवाई करने के आदेश किए। अच्छा, वो उसका ये भी आरोप है कि जब विधायक जो है प्रताप बेल वो सुनते ही नहीं, जब उनको शिकायत की तो उन्होंने उसको और डराया धमकाया और कहा भाई राघवेंद्र सिंह जो है वो कर रहा है जो करना है, तो आपको कोई धमका। ये सब झूठी बात है। विधायक जी एक ऐसे व्यक्ति है जो क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी बात सुनते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने नहीं तो कभी डराया नहीं धमकाया, मेरे क्या लेना देना भाई साहब। मैं तो केवल वो चुनाव जिस दिन मुझे पता आप तो आए नहीं थे नहीं पुरानी बात कर रहे हैं, नहीं मुझे उसका पता नहीं। कोई थाना में नहीं तो आप मैं थाना अधिकारी के नंबर देता हूँ, आप बात कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब रही बात एमएलए साहब हर आदमी की व्यक्ति की बात सुनते हैं, काम करते हैं। यही तो जरूरी कांग्रेस वालों को हो रही है, इसलिए मिथ्या रिपोर्ट ला करके हमारे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जैसे कांग्रेस वालों ने आपके सरपंच को बदला दिया तो आप पार्टी के लोग भी तो उसको जाके समझा सकते। सर हमने तो पार्टी हो भाई, पूरा गांव उससे खिलाफ है, सभी वार्ड पंच खिलाफ है। पार्टी वाइज कोई सरपंच नहीं होता है, विचारधारा होती है केवल, ठीक है ना। सरपंच किसी पार्टी का नहीं होता, केवल विचारधारा होती है। मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, अब हमने नहीं तो उसको कहा कि तू ये गलत काम कर, ये कर, जो भी कर, उसकी मर्जी से वो कर रही है। वो तो कुछ करती नहीं, आती नहीं है ना, वहाँ गाँव के लोग करें, सरपंच साहब आते ही नहीं है। उसका जो जेठ है वो पूरा फील्डिंग करता है, वह आगे सब सरपंच कौन हम जानते भी अभी देख रहे हैं ना, सरपंच कौन है वो हम रूप से वैसा विषय ये है कि सरपंच बड़ी कितने बड़े हमारे को पता है। सरपंच से लोग परेशान हैं। इस बात की तकलीफ की जानकारी पार्टी के लोगों ने और जो ये हमारे प्रधान उप प्रधान ने उसको दी, तो आपके शराब पी लगे गुंडे बेचते हो। अब जब ये देख लो, आधे तो ब्राह्मण है, ये क्या पता शराब पीते हो, पता नहीं हो गया। अब ये आप देखो ना, आपके सामने मैंने तो हर उसने तो पर्स रखा है, मैंने तो सबको आपके सामने हाजिर किया है, आप पूछे इनसे। मामला 3 दिन पहले का है और बीजेपी ने अब जाकर स्पष्टीकरण दिया। हाँ सर, मामला 3 दिन पुराना हो चुका है। और नहीं सर, मुझे तो परसों केवल अपने भाई साहब क्या नाम उनका, एक वो क्या नाम है, एक ही फोन आया था मेरे पास, मुझे पता और कल पेपर में जब छपा तो मेरे खिलाफ ये आरोप लगाया पैसे का और डराने धमकाने का, तो फिर मेरे कल वापिस सौदा पड़ा। ये सब लोग आपने कुछ लगाना, आपकी पार्टी ने नहीं रखा। उसका कारण है कि हरियाली महोत्सव थी और हरियाली महोत्सव की वजह से ग्रामीण अपने उसमें व्यस्त थे, अब वो व्यवस्था नहीं हो सकती थी, इस कारण से आज आप लोगों को। अच्छा, पार्टी अब क्या कर रही है जब वो कांग्रेस में चली गई? तो नहीं, वो सरपंच किसी पार्टी की नहीं होती ना, विचारधारा है। तो सरपंच किसी पार्टी की नहीं, लेकिन व्यक्ति तो पार्टी का है ना, किसी भी का। सर मेरी बात सुनो, वो मूल रूप से कांग्रेस ही था, ठीक है ना। मैं आपको अर्ज कर दूँ, ये वो मूल रूप से कांग्रेस ही था, तभी हुआ गया है, ठीक है ना। और ऐसा कोई इशू नहीं है पार्टी में बोलो। मैं राघवेंद्र सिंह बरवाड़ा, उप प्रधान पंचायत समिति सायरा। अभी कल मुझे ज्ञात हुआ अखबार के माध्यम से और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि मेरे खिलाफ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लाल सिंह जाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कार्यालय पर बुलाई और मेरे पंचायत समिति की एक सरपंच साहिबा श्रीमती विमला देवी के द्वारा कुछ मेरे पे अनगिनत आरोप लगाए और कुछ गांव वालों के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाए कि इस तरीके से वहाँ हो रहा है, गुंडागिर्दी कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं। मेरा आप सभी मीडिया के माध्यम से एक ही निवेदन है, ऐसा कोई भी विषय स्वात और गुड़ा का नहीं है।
स्वातोगुड़ा की सरपंच है वो मात्र वहाँ आती नहीं है, ऐसा गाँव वालों के माध्यम से हमें सूचित हुआ। और जो गांव के विकास कार्य हैं पंचायत के वो नहीं हो पा रहे हैं, इस तरीके की घटनाएं वहाँ चल रही है। इसी चीज़ को देखते हुए उस भोली भाली सरपंच को लाल सिंह जाला ने बोला पुस्ता करके या मीडिया में हर कुछ बयान दिलाए और मेरे खिलाफ पर्टिकुलर इसलिए बयान दिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और मैं क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा हूं, क्योंकि सभी जनता का समर्थन जिस तरीके से हमारे आदरणीय एमएलए साहब की द्वारा जितने विकास के काम करा जा रहे हैं, इस तरीके से जनता पूरी क्षेत्र में हमारे साथ है, सभी लोग हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमें बराबर मिल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले स्वातोगुड़ा के चुनाव हुए थे जिसमें भी कम से कम हम 1000 वोटों से हम जीते थे। इस चीज़ को देखते हुए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जो लाल सिंह जाला है वो हमारे पार्टी से और हमारे एमएलए साहब के विकास कार्यों से घबराए हुए हैं। इस कारण से इन्होंने हमको और एमएलए साहब को बदनाम करने के लिए एक झूठा आरोप निराधार जिसका कोई आधार नहीं है मेरे ऊपर वो एमएलए साहब के ऊपर इन्होंने लगाने का प्रयास किया है। आज मैं स्वयं सभी वार्ड पंच साहब प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ में और हमारे जिलाध्यक्ष जी के साथ में मैं एसपी साहब के वहाँ गया। एसपी साहब नहीं विराज रहे थे तो मैं वहाँ कागज़ दे के आया। जिलाधीश मतलब जिला कलेक्टर महोदय साहब के पास हम गए, हमने हमारा पूरा पक्ष रखा, हमने हमारे जो भी कागज़ थे उनको दिए। फिर हम सीओ साहब से मिले, सीओ साहब को भी हमने हमारे कागज़ दिए और जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं मैंने बिल्कुल सीओ साहब से और कलेक्टर साहब से, हाँ, जो पैसे का आरोप मेरे ऊपर लगाया कि भाई राघवेंद्र सिंह जी ने मेरे से पैसे मांगे हैं और मुझे डराया धमकाया, जबकि जो भी आरोप लगाए मैंने कलेक्टर साहब से और सीओ साहब से निवेदन किया कि साहब आप इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और जल्दी से जल्दी इसका रिपोर्ट निकालें, क्योंकि मेरे पास नहीं तो आज तक उस सरपंच का नंबर है, नहीं उसके पति का नंबर है, नहीं उसके जेठ का नंबर है, नहीं मैंने कभी उससे बात की। जिस दिन सरपंच के चुनाव हुए थे उस दिन के बाद में मैंने उसकी आज तक शक्ल भी नहीं देखी। ये जो आरोप लगे उसके बाद आप कह रहे कि भोली भाली सरपंच आपने अभी कहा था उसको बरगलाया, क्या आपने सरपंच से सीधे बात की? मैंने चुनाव तो क्यों नहीं की? क्योंकि आपके ऊपर सीधा सरपंच ने आरोप। सर अगर ये जो घटना कोई बताई है गांव वालों के और उनके सरपंच के और उसके जेठ के कोई आपस में मैटर हुआ होगा कोई भवन को लेकर के, ये घटना पिछले 9 महीने पहले की घटना थी भवन की, वो तो बात हमको तो पता ही नहीं। ये तो जब मीडिया के माध्यम से हमें पता लगा कि मेरे खिलाफ इस तरीके का षड्यंत्र करके और मेरे खिलाफ इस तरीके की बदनामी का माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि क्षेत्र में सभी जनता का आशीर्वाद। सरपंच से बात की क्या? मैं क्यों बात करूँ सर, मेरे पास तो नंबर ही नहीं सरपंच के। अब जब वो कह रही है देहात जिला के कांग्रेस अध्यक्ष को ले जाकर के कांग्रेस के कार्यालय में जाकर मेरे खिलाफ इल्जाम लगा रही, तो मैं क्या बात करूँ उससे? मैं डायरेक्ट जिसने मेरे को आरोप लगाया तो मैंने एसपी साहब को ज्ञापन दे के आया हूँ, मैं कलेक्टर साहब के वहाँ देकर गया हूँ, सीओ साहब को दे गया हूँ। उनको मैंने कहा है इसमें निष्पक्ष रूप से आप एक अधिकारी लगा के जांच कराइए ताकि दोबारा किसी भी स्वच्छ छवि के जनप्रतिनिधि के ऊपर इस तरह का कोई भी राजनीतिक पार्टी इल्जाम नहीं लगा सके।